जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बीरबाला चंपा के बारे में बताना चाहती हूँ। बीरबाला चंपा महाराणा प्रताप की पुत्री हैं। मैं आपको उनसे रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब महाराणा प्रताप बन बन भटक रहे थे, किंतु उन्होंने मुगलों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया था। महाराणा के साथ उनके बच्चों को दिन रात पैदल चलना पड़ता था। बच्चों का उपवास भी करना पड़ता था। 3-3 4-4 दिन जंगली बेर एवं घास की रोटियां पर ही निकल जाते थे। महाराणा की पुत्री चंपा केवल उस समय 11 वर्ष की ही थी। एक दिन महाराणा को चिंता में डूबे हुए देखकर वह बोली, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? महाराणा बोले, बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि पधारे हैं। आज ऐसा भी दिन आ गया है कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। महाराजा ने उत्तर दिया। चंपा बोली, पिताजी आप चिंता न करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदुओं में अतिथि को देवो भव कहा जाता है, कि मतलब भगवान का रूप माना जाता है। आपने मुझे कल 2 रोटियां दी थी। तो चंपा बोलती है, वह मैंने अपने भाई के लिए बचा कर रखी थी, वह तो सो गया है, मुझे भूख नहीं है। आप उन रोटियों को अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाकर रखी घास की रोटियां पत्थर हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वह रोटियां अतिथि को दे दी गई। अतिथि रोटी खाकर चला गया। महाराणा ने बेटी का त्याग देखकर दंग रह गए। उसने उनसे अपने बच्चों का कष्ट देखा नहीं गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया। 11 वर्ष बालिका चंपा 2-4 दिन में तो घास की रोटी पाती थी। उनको 2-4 दिन बाद ही घास की रोटियां मिलती थी, तो वो भी वह अपने भाई के लिए बचा कर रख लेती थी। अपने भाग की रोटी वह अपने भाई को थोड़ी थोड़ी कर खिला देती थी। कहीं वो भूख के मारे खुद दुबली पतली और कमज़ोर हो गई थी। एक दिन वह भूख से बेहोश हो गई। महाराजा ने उसे गोद में उठाया और रोते हुए कहा, मेरी बेटी अब मैं तुझे और कष्ट नहीं दूंगा, मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। यह सुनकर चंपा बेहोशी की हालत में भी चौंक पड़ी और बोली, पिताजी हम सब क्या कभी मरेंगे नहीं? पिताजी आप देश को नीचा मत दिखाइए, आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता स्वीकार ना करें। यह कहकर इन वचनों के साथ वह मासूम चंपा महाराणा की गोद में सदा के लिए चुप हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊँ हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय भारत।